अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया हुआ था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउंस की कुछ टाइप्स को देखा था। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउंस की ही टाइप्स में से लास्ट 2 टाइप्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम सवालिया ज़मीर कहते हैं और इन प्रोनाउंस को हम सवालात यानी कि क्वेश्चंस को मुतारिफ कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम इनसे क्वेश्चंस की नोयत का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी के बारे में पूछना हो कि वो कौन है तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर पूछना हो कि वो कहाँ है तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पूछना हो किसी चीज़ के बारे में कि ये क्या है तो व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर उस चीज़ के बारे में पूछना हो कि वो किसकी है तो विच का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हु, होम, हुज, व्हाट और विच किस को रेफर करते हैं। हु, होम और हुज ऐसे क्वेश्चंस को इंडिकेट करते हैं जो कि किसी शख्स या एनिमल के बारे में पूछे जाते हैं। इसी तरह व्हाट ऐसे सवालात को रेफर करता है कि जिसमें हम किसी चीज़, किसी आइडिया या किसी इवेंट के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा विच ऐसे सवालात को रेफर करता है कि जिसमें हम किसी शख्स या चीज़ के बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु कॉल्ड लास्ट नाइट, कल रात किसने फ़ोन किया। इसी तरह दूसरी मिसाल है, व्हाट इज़ योर अर्लीस्ट मेमोरी, आपकी इब्तदाई याददाश्त क्या है। इसके अलावा तीसरी मिसाल है, यू कैन हैव ए लैटे और आ कैफ़े मोका, विच डू यू वांट, क्या आप लैटे या कैफ़े मोका खा सकते हैं, आप क्या चाहते हैं। अब यहाँ पहले सेंटेंस में हमने किसी पर्सन के बारे में पूछा है और दूसरे सेंटेंस में हमने किसी आइडिया के बारे में पूछा है। इसके अलावा लास्ट सेंटेंस में हमने किसी चीज़ के बारे में पूछा है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम नुमाइशी ज़मीर भी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम आम तौर पर बोलने वाले से यानी कि स्पीकर से किसी भी चीज़ के करीब या दूर होने को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें शामिल हैं दिस, दैट, दीज और दोज। इन सभी प्रोनाउंस को हम किसी भी स्पेसिफिक नाउन, प्रोनाउन या क्लास को रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और दीज को हम किसी भी चीज के करीब होने के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दैट और दोज को हम किसी चीज के दूर होने के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात नोट कर लें कि हम इन्हें किसी भी चीज के रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। तो हम बाज़ औक़ात हम इन प्रोनाउंस को लोगों या चीज़ों की जनरल क्लास को रेफर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि वो रेफर करे किसी खास या स्पेसिफिक एंटीसीडेंट को। यहाँ जनरल क्लास से मुराद है आम लोग या आम चीज़। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ड्राइविंग लाइसेंस एंड दैट इज माई क्रेडिट कार्ड। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है
और ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हमने दिस को यूज़ किया है। दिस को यहाँ यूज़ करने का मतलब ये है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बोलने वाले के हाथ के करीब है, जबकि दैट को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो हाथ के करीब नहीं है, दूर है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, आई डोंट एनवी दोज स्टक एट द एयरपोर्ट टुनाइट। मैं आज रात हवाई अड्डे पर फंसे हुए लोगों से हसद नहीं करता। अब यहाँ जो दोज का इस्तेमाल किया है वो किसी खास लोगों की जगह पर नहीं है, बल्कि दोज तो आम लोगों को रेफर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोज का इस्तेमाल हमने किसी की जगह पर नहीं किया, बल्कि हमने तो किसी को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।